डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? सॉरी, 1 डिजिट का 1, 2 डिजिट का 16, 16 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता 2 डिजिट में। 3 डिजिट की बात करेंगे तो 100। इसी तरह से कहता है 4 डिजिट में हमें निकालना है। अभी स्मॉल नंबर्स तो हमने निकाल लिए थे, ये 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से हमें 4 डिजिट का निकालना है। 4 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा ना? 1 डिजिट का 1 होगा बेटा। 2 डिजिट की बात करेंगे तो 2 डिजिट हमारे पास 10 से स्टार्ट होती है। 10, 11, 12, 13, 15 तक कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कौन सा होता है? 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 डिजिट का। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 16। 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट हमारे पास 100 से स्टार्ट होती है और 100 ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 3 डिजिट में फर्स्ट नंबर ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता है। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81। 81 के बाद कोई भी 2 डिजिट में कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, 1 डिजिट की बात करें तो 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 9 होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है बेटा, ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता है। ये स्मॉल नंबर्स थे, इनके तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से लार्ज नंबर्स आ जाएं तो उनको हम कैसे चेक करेंगे वो हम अभी देखेंगे। हमें 4 डिजिट का चेक करना है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसे तो 4 डिजिट हमारे पास कहां से स्टार्ट होती है? 1000 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 1000 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो 4 डिजिट का। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो भी है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखेंगे 4 डिजिट का। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका क्या निकालो? स्क्वायर रूट निकाल दो और डिवीजन मेथड का यूज करके निकालो। कौन से मेथड का? डिवीजन मेथड का यूज करके। ठीक है, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। 1000 के ऊपर पेयर्स बनाएंगे। 20 का एक पेयर ये बन गया, 10 का एक पेयर हमारे पास ये। डिवाइड करो, क्या 10 हमारे पास किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 10 से पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 9। 10 से पहले 9 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और 9 कैसे बनेगा? जब हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई होके 9 हो जाता है। ये 9 आ गया। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 किया, 10 माइनस 9 करेंगे 1 बच गया हमारे पास। अगला जो भी पेयर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। डबल जीरो था, डबल जीरो नीचे आ गया, 1 पहले से था, 100 हमारे पास। अगला हमारा डिवाइजर क्या आएगा? 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 हमारा अगला डिवाइजर आ जाएगा। 6 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें, तो या तो 100 बन जाए या फिर 100 से कोई सबसे स्मॉल, बिल्कुल जस्ट पहले वाला स्मॉल नंबर बने। अगर हमें 6 के साथ 2 भी लिख सकते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ये तो 100 से ऊपर चला गया। हमें 100 चाहिए या फिर 100 से स्मॉल चाहिए, तो हम 1 को काउंट करेंगे। 61 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 61 आए। 100 माइनस 61, 100 माइनस 61 कितना आ गया? 39 आ गया। बस इतना ही हमें करना है। रिमाइंडर का अब हमारे पास कोई काम नहीं है। हमें ये देखना है हमारा क्यूसेंट क्या आया है। क्यूसेंट जो आएगा ना, क्यूसेंट बेटा हमेशा जो 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का, सॉरी 4 डिजिट का निकाल रहे ना, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। जो भी क्यूसेंट होगा, क्यूसेंट देखो 31 है, 31 का स्क्वायर हमने किया तो 31 का स्क्वायर 991 आता है, 991 आता है। ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। हम 4 डिजिट का निकाल रहे हैं ना, तो क्यूसेंट जो होगा वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 4 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो क्यूसेंट में 1 ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। 31 प्लस 1 32, और 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 124। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या? 32 का स्क्वायर। अगर इससे पहले वाले की बात करेंगे तो वो 31 का स्क्वायर आएगा। 31 का स्क्वायर हमारे पास 3 डिजिट में आता है। 3 डिजिट में हमें काउंट नहीं करना है, हमें 4 डिजिट का काउंट करना है।
तो 4 डिजिट का निकालने के लिए जो भी क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में 1 ऐड कर दो, उसका स्क्वायर निकाल दो, वही हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा। इसी तरह से 5 का निकालना हो तो 5 में भी 6 का निकालना हो, 6 में भी, सभी में इसी तरह से काम करेगा बेटा। अगर हमें यहाँ पर ये 4 की जगह 5 भी दे सकता है, तो यहाँ पर हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 10,000। 10,000 को डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, जो भी क्वोशिएंट आएगा क्वोशिएंट में 1 ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल देंगे। यहाँ पर 6 डिजिट का भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकता है, 7 डिजिट का भी, 8 का भी, 9 का भी, किसी भी डिजिट का वो पूछ सकता है। उसी डिजिट का हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, उसका डिवीजन मेथड से उसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास क्वोशिएंट आएगा ना, वो क्वोशिएंट पहले वाला उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो 3 डिजिट में होगा। लेकिन हमें 4 डिजिट का निकालना है, 4 डिजिट का इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब समझ सकते हो कि जब हम 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 का स्क्वायर तो हमारे पास 3 डिजिट में आता है, और ये 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर होगा। ये भी बात है कि ये 3 डिजिट में लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे ही इसमें 1 ऐड कर देंगे, 31 + 1, ये 4 डिजिट में चला जाएगा, और 4 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट होगा। ये तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, और ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस तरह से कैसे निकाले? ये तो हमारे पास था, हमें लिस्ट नंबर निकालना था 4 डिजिट का। लिस्ट नंबर 5 डिजिट का भी आ सकता है, लिस्ट नंबर 6 डिजिट का भी, 7 का भी, 8 का भी, 2 का भी, 3 का भी, कोई भी आप नंबर आ जाता है, आप इस मेथड से निकाल सकते हो आसानी से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, वो इस तरह से भी कह सकता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके बाद कोई भी नंबर 6 डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ वो लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है ना, तो हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे। 6 डिजिट में हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 99999। 6 टाइम्स हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, 9,99,999। ठीक है, 6 टाइम्स हमारे पास 9 आ गया, ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया। सेम उसी तरह से इसका डिवीजन करेंगे, डिवीजन मेथड से। सबसे पहले पेयर्स बनाए हमने, 29 का एक पेयर, 29 का एक पेयर। एक मिनट बेटा, 6 डिजिट का था ना, यहाँ पर तो मिसप्रिंट हो रही है। ये 5 टाइम्स लेगा, 6 टाइम्स 9 आएगा। एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, एक सेकंड होल्ड करना। हमारे पास 6 डिजिट का नंबर निकालना है, 6 टाइम्स 9 लिखा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई, 2 4 6। सही है, सही है, सॉरी। 6 टाइम्स जब 9 आएगा तो 3 पेयर्स हमारे पास बन जाएंगे, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 2 के 3 पेयर्स हमारे पास बन गए, 99 99 99। 99 को हमें ये देखना है, क्या 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? 99 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जस्ट इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। हमने देखा 99 तो नहीं है, लेकिन 99 से जस्ट पहले 81 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। वो 81 हमारे पापास कैसे बना? जब हम 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 9 जो हमारे पास क्या बनेगा? 81 बनेगा। ठीक है, तो हमने 9 की मल्टीप्लाई 9 से की, 9 9 या 81 आ गया। 99 माइनस 81 करेंगे, 99 माइनस 81 कितना आ गया? 18। अगला जो भी पेयर है उसको एज इट इज नीचे ले आओ। अगला पेयर हमारा 99 का था, 99 को हम नीचे ले आए। अगला हमारा जो डिवाइजर होगा 9 + 9 18 हमारा अगला डिवाइजर होगा। 9 + 9 18 डिवाइजर। 9 के साथ हमें 18 के साथ कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि हम उसी से मल्टीप्लाई करें, तो वो या तो 1899 आ जाए, या जस्ट इससे पहले वाला कोई मल्टीपल बने। तो ये जो सिर्फ 9 ही पॉसिबल है। 18 के साथ अगर हम 9 को लिखते हैं, 189 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, तो 1701 बनता है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 1899 में से 1701, तो 198 बचेगा।
ठीक है। 198, अगला पेयर हम नीचे लेकर आएंगे 99 का, अगला पेयर 99 का नीचे ले। अगला जो हमारा डिवाइजर होगा, अगला डिवाइजर क्या होगा, 189 प्लस 9, 189 प्लस 9 198। फिर से हमें वही देखना है कि हम इस 198 के साथ कौन सी डिजिट लिखें कि उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो या तो 19,899 बन जाए या इससे जस्ट पहले का, तो लार्जेस्ट डिजिट हमारी 9 आएगी, जिसके साथ हमने 9 को लिखा, तो 1989 की मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो ये 17,901 बचता है। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 1998। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमें 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, जब हमने 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को, जो कॉमन हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर ये बच गया 1978। ठीक है, हमें नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इससे पहले वाला होगा, इसके बाद वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इसमें 1 भी ऐड कर दिया तो 1 ऐड करते ये हमारे पास 7 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसमें 1 भी ऐड कर दिया, 1 ऐड करते ये 7 डिजिट में चला जाएगा, मीन्स हमें इसमें ऐड तो करना नहीं है, हम कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारे पास वो 6 डिजिट में रहेगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी, अगर हमें किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो कुछ सब्ट्रैक्ट करके, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करते थे, उसमें से जो हमारे पास रिमाइंडर बचता था उसी को हम माइनस करते थे। तो जो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है ना, इसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। दोबारा से देखो, अगर हमारे पास ये 6 डिजिट का नंबर है, इसलिए माइनस होगा ना। क्या बेटा, आवाज ठीक से नहीं आई। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसलिए तो माइनस किया है ना। माइनस किया है, लेकिन बेटा स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए माइनस नहीं किया है। ये देखो, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब 6 डिजिट का ये ऑलरेडी ग्रेटेस्ट नंबर है, ये ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का है। आप परफेक्ट देखो, एक बार मेरी बात दोबारा से समझो बेटा, फिर भी अगर डाउट हो ना तो फिर बताना। हमारे पास ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है ना, और हमें 6 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, मींस क्या होगा, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो प्लस करते ही तो ये 7 डिजिट में चला जाएगा, हमें 7 डिजिट में काउंट करना नहीं है, हमें इसमें से माइनस ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माइनस करके ही हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। और माइनस करने के लिए थर्ड क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे पास कोई नंबर है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है माइनस करके, तो उसमें क्या माइनस करते थे, जो रिमाइंडर हमें दिया हुआ होता है, जो रिमाइंडर हमारे पास निकलता है, उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचता है। 9,99,999 में से अगर हम माइनस कर देंगे ये जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है इसको, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर को तो हमने हटा दिया, जैसे ये रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 24 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, 5 4 जा 20, रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा, 4 को जब हमने माइनस कर दिया तो माइनस करते ये परफेक्ट डिवाइड हो जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। बताओ बेटा, अब बताओ क्या डाउट है, अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। समझने वाली बात ये बेटा, इसमें हमें प्लस करके नहीं निकालना है, क्योंकि प्लस करके निकालेंगे तो ये 7 डिजिट में हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक कंडीशन पड़ी थी कि सब्ट्रैक्ट, हम रिमाइंडर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बचता है। ठीक है, अब बेटा अक्षु बताओ, ये डाउट था या और कुछ डाउट था, किसी का भी सिर्फ अक्षु के लिए नहीं, किसी का भी कोई भी डाउट है बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है बेटा। और किसी का बेटा कोई भी डाउट होता है आप पूछा करो, ये नहीं है कि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आपको पूछना चाहिए और आपको पूछना है ये बात। कोई भी आपको अगर सिंगल डाउट भी बचता है तो उसको आपको डाउट को रखना नहीं है, डाउट्स हमारे क्लियर होने चाहिए सर। ठीक है, हम माइनस कर देंगे ये जो हमारे पास नंबर था 6 डिजिट नंबर था 996 टाइम्स 9, इसमें से रिमाइंडर हमारा जो बचा था 1998, इसको हमने माइनस कर दिया। जैसे ही हम माइनस करेंगे ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। निखिल बेटा नहीं, निखिल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन बिल्कुल अलग है बेटा, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.3 में किए थे सेम उसी तरह का 9th क्वेश्चन। देखो कहते हैं जनरल अरेंजेज हिज शोल्डर्स इन रो टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता कोई जनरल है हमारे पास, जैसे हमारे पास आर्मी फोर्सेज होती है ना उनमें होते हैं जनरल, तो कहता वो अपने शोल्डर्स जो है जो हमारे जवान है उनको रो में अरेंज करता है, अरेंज हिज शोल्डर्स इन रो टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इस तरह से बेटा, जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर में हम पढ़ते हैं ना जो साइड होती है हमारी सभी इक्वल होती हैं, कोई भी साइड आप ले लेना स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो इस तरह से जब वो स्टूडेंट्स जो शोल्डर्स को अरेंज करेंगे ना, आप किसी भी साइड से देख लेना उसमें इक्वल आएंगी, जितनी वो हमारे पास होंगी उतनी हमारे पास कॉलम होगी। ये हमने पीछे 3.3 में किया था इस तरह से। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वो हैं तो 3 ही हमारे पास क्या होंगी कॉलम्स होंगी। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ही फाइंड दैट इन डूइंग सो 60 शोल्डर्स आर लेफ्ट आउट। कहता वो पाता है कि वो ये देखता है कि जब वो इस तरह से उनको अरेंज करता है ना किसमें परफेक्ट स्क्वायर में, वो एंड कॉलम के परफेक्ट स्क्वायर में जब वो अरेंज करता है तो उसके 60 शोल्डर्स क्या हो जाते हैं लेफ्ट आउट हो जाते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं, उसमें परफेक्ट स्क्वायर के अंदर वो नहीं आ पाते। ठीक है, 60 शोल्डर्स परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ पाते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ शोल्डर्स बी 8160, अगर टोटल शोल्डर्स 8160 हो तो फाइंड द नंबर ऑफ शोल्डर्स इन ईच रो। तो एक रो के अंदर हमें शोल्डर्स बताने कितने होंगे। ये क्वेश्चन बेटा सेम उस तरह से है जैसे हमने किया था, एक पीटी टीचर था और पीटी टीचर स्टूडेंट्स को अरेंज करता था और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 6000 स्टूडेंट्स थे। 6000 स्टूडेंट्स को उसने अरेंज किया था और अरेंज करने के बाद कुछ स्टूडेंट थे वो अरेंज नहीं हो पाए थे, लेफ्ट हो गए थे। कितने थे शायद 60 थे या कुछ ऐसे थे, ध्यान नहीं ना तो एग्जैक्ट, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो अरेंज नहीं हो पाए थे, वो बाहर हो गए थे परफेक्ट स्क्वायर से। सेम उसी तरह से यहाँ पर वो काम करता है। कहता है टोटल हमारे पास 8160 शोल्डर्स हैं और 8160 शोल्डर्स को एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जितनी हमारे पास कॉलम होंगी उतनी ही हमारे पास रो होंगी, इस तरह से हमें उनको एडजस्ट करना। ठीक है, अगर हमारे पास 3 रो हैं तो 3 ही हमारे पास कॉलम होंगी, 5 रोज हैं तो 5 ही हमारे पास कॉलम होंगी। इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हमें उनको एडजस्ट करना है। और कहता जब एडजस्ट करते हैं ना तो 60 शोल्डर्स क्या हो जाते हैं इसमें से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। वो 60 शोल्डर्स बाहर क्यों हो जाते हैं बेटा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 8160 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब इसमें से हम 60 को माइनस कर देंगे ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। जैसे वहां पर जो 6000 था, 6000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, उसमें से जब हमने माइनस कर दिया था ना वो शायद 60 था, 60 माइनस करने के बाद जो नंबर बना था ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना था, तब हम उनको आसानी से अरेंज कर पाए थे। सेम वही काम हमें करना है। टोटल नंबर ऑफ शोल्डर्स हमारे पास कितने हैं 8160। ठीक है, 8160 है। कहता शोल्डर्स लेफ्ट आउट फ्रॉम परफेक्ट स्क्वायर, कहता वो शोल्डर्स जो परफेक्ट स्क्वायर में से लेफ्ट आउट हो गए, कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हुए, कितने शोल्डर्स 60, इनको हम माइनस कर सर देंगे। जितने सोल्जर्स है उतने ही रो होने चाहिए क्या? हाँ बेटा, जितने वो हैं उतनी कॉलम होंगी। और फिर आप चाहे इस तरह से बोल दो कि जितनी हमारे पास रो होंगी ना एक रो में उतने ही शोल्डर होंगे या फिर उतने ही स्टूडेंट होंगे। 2 क्वेश्चन इस तरह के मैंने बताए थे आपको। एक बात तो वो बोल देता है जितनी हमारे पास रो होंगी उतने ही हमारे पास कॉलम होंगे,
ठीक है। एक बात तो ये होती है जितने रो उतने कॉलम, या फिर इस तरह से भी बोल देता है कि जितनी हमारे पास रो होंगी ना, जैसे यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 3 रो अगर हमारे पास है तो एक रो में 3 ही हमारे पास स्टूडेंट या शोल्डर कुछ भी है, वो 3 स्टूडेंट्स। इस तरह से भी बोल सकता है। इसका मतलब भी यही हो गया, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, क्योंकि 3 यहाँ पर, 3 इस साइड, तो जितनी रो उतने ही कॉलम। ठीक है। या फिर जितनी यस हमारे पास टोटल, जितनी टोटल रो है हमारे पास, एक रो में उतने ही क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। या फिर शोल्डर्स हैं तो शोल्डर्स होंगे, कुछ भी ले सकता है वो स्टूडेंट, शोल्डर्स, या फिर कुछ भी, जैसे टीचर्स का भी नाम ले सकता है, किसी भी चीज का नाम ले सकता है इस तरह से। ठीक है। हमेशा हम परफेक्ट स्केल निकालेंगे, लेकिन 60 शोल्डर्स जो बाहर हो जाते हैं, इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि नंबर, बेटा माइक बंद रखो, क्योंकि वो परफेक्ट स्केल नंबर नहीं था। तो टोटल नंबर ऑफ शोल्डर्स टू बी अरेंज्ड, कहता है टोटल कितने शोल्डर्स अरेंज हो पाते हैं, 8160 माइनस 60, हमने 60 को माइनस कर दिया तो 8100 या फिर 8100 शोल्डर्स हमारे पास अरेंज हो पाते हैं परफेक्ट स्केल में। ये तो हमारे पास टोटल शोल्डर्स थे 8160। कहता 60 शोल्डर्स को हम अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो अरेंज नहीं कर पाए, उनको हमने माइनस कर दिया, तो टोटल कितने अरेंज हुए, 8100 शोल्डर्स हमारे पास अरेंज हो गए। हमें टोटल रो भी पूछ सकता है, टोटल कॉलम भी पूछ सकता है, एक कॉलम में टोटल कितने शोल्डर्स हैं ये भी पूछ सकता है। हमेशा हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे 8100। 8100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पेयर्स बनाएंगे, जब से सबसे पहले 120 का एक पेयर, 81 का एक पेयर। 81 देखेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, हाँ 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 9 9 जाए 89, 81, 81 माइनस 81 कितना बचेगा, 0। अगला पेयर नीचे लेकर आए, अगला पेयर भी हमारा 0 का है, तो 0 0 0। अगला हमारा डिवाइजर क्या होगा, 9 + 9 18 हो गया। 18 को हमें 0 बनाना है, किस नंबर को इसके साथ यहाँ पर पुट करके उसकी मल्टीप्लाई करें। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर इसके साथ हम 0 रखें और 0 की मल्टीप्लाई करें, तभी हमारे पास क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है। तो 18 के साथ हमने 0 को एडजस्ट किया, 0 से मल्टीप्लाई की, 180 मल्टीप्लाई 0, 0 आ गया, 0 माइनस 0 0। लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका क्वेश्चन कितना आया हमारा, 90 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 90 होगा। जो स्क्वायर रूट होगा ना, जो इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, वही क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ शोल्डर्स इन ईच रो। एक रो में कितने शोल्डर्स होंगे, 90। ठीक है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है टोटल रो कितनी होंगी, टोटल रो भी हमारे पास कितनी होंगी, 90 होंगी। टोटल कॉलम भी पूछ सकता है, टोटल कॉलम भी हमारे पास कितनी होंगी, 90 होंगी। ठीक है। सभी का आंसर 90 होगा, वो कुछ भी पूछ ले, सभी का आंसर क्या होगा, ये जो परफेक्ट स्केल हमने निकाला है यही आंसर होगा। टोटल रो भी, टोटल कॉलम भी, और एक रो में या फिर एक कॉलम में टोटल स्टूडेंट्स या फिर शोल्डर्स जो भी हैं वो 90 होंगे। ठीक है बेटा। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन था, बस इसमें हमें इसको डिवीजन मेथड का यूज करके इसको सोल्व करना है, वहां पर हमने इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड से सिंप्लीफाई किया था। ये दोनों में फर्क था। बाकी सेम जैसे हमने वो पीटी टीचर वाला क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन नंबर देख लेना, वो मेरी बुक में बेटा पहले ही वो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाई, क्वेश्चन नंबर वो हो गए थे, तो आप देख लेना जो भी क्वेश्चन नंबर है वो सेम उसी तरह से, जो पीटी टीचर का था ना, ए पीटी टीचर अरेंज द स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है। अभी हम ये एक्सरसाइज बेटा यहीं तक थी, 9 क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो गई 3.4। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हम 3.3 कर लेते हैं, उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ था ना, ये क्वेश्चन नंबर देख लेना बेटा, 6 है या 7 है, एक बार आप मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं, मैंने वैसे ही किया था इसको, तो आप बुक से एक बार देख लेना, ये 7th क्वेश्चन है या फिर 6th क्वेश्चन है, जो भी है ये क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा मेनली जो हमारे पास है, ये जो हमारी ज्योमेट्री होती है ना, जो रेक्टेंगल्स पढ़ते हैं, स्क्वायर्स पढ़ते हैं हम, उसी के ऊपर बेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास स्क्वायर रूट का यूज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को दे दिया है। ठीक है ना। देखो क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184।
एक स्क्वायर का फील्ड हमें दिया हुआ है, एक स्क्वायर का हमें कहता है कोई ग्राउंड है स्क्वायर के टाइप में, और स्क्वायर के टाइप में जो ग्राउंड है उसका एरिया हमारे पास किसके इक्वल है 5184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कहता है ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल हमारे पास है और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो ट्वाइस होगी इसकी ब्रेथ के। ठीक है, जो एक रेक्टेंगल हमें दी हुई है उस रेक्टेंगल की लेंथ कहता है ट्वाइस होगी, 2 टाइम्स होगी इसकी ब्रेथ के, और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होगा इस स्क्वायर के पेरीमीटर। जो रेक्टेंगल हमें दी हुई है और जो स्क्वायर हमें दी हुई है कहता है दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड। हमें जो ये रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल हम स्टेप वाइज स्टेप चलते जाएंगे। सबसे पहले कहता है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 5184 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, कैसे निकालते हैं? साइड का स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर की साइड का स्क्वायर होगा ना वो किसके इक्वल होगा 5184 के इक्वल होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर की साइड का स्क्वायर है ना वो कितना हो गया, वो 5184 हो गया। साइड का स्क्वायर जब ये है, हमें साइड की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 5184 के ऊपर स्क्वायर रूट लग गया। साइड की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5184। ये निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। यही हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यूज हुआ है यहीं पर, बाकी क्वेश्चन में कहीं भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यूज नहीं होगा। ठीक है, हमें साइड निकालनी है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 5184 का। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज में था इसलिए हमने इसके ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दिया। प्राइम फैक्टर्स जब इसके निकाले हमने 6 टाइम्स 2 आ गया और 4 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया। 6 टाइम्स जो 2 आया इसके पेयर्स बनाए हमने, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 के भी पेयर बना दिए, 1 पेयर 2 पेयर। जो पेयर्स आए हैं इनमें से हमने एक एक वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई करवा दी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 72 आ जाएगा। 72 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5184, और ये किसके इक्वल आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। साइड ऑफ स्क्वायर 72 मीटर आ गया। यही था ना हमारे पास, साइड क्या थी हमारे पास, 5184 का स्क्वायर रूट था, ये साइड के इक्वल था तो इसका स्क्वायर रूट साइड के इक्वल आ गया। साइड हमारी कितनी आ गई, 72 मीटर आ गई। जैसे ही हमारे पास साइड आ गई बेटा, शायद क्लास खत्म हो जाएगी 1 मिनट में, जब तक चलती है चलने दो, बाकी जो बच्चे का पोर्शन सर इसमें डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा ना क्वेश्चन? गलत नहीं होगा बेटा, आप डिवीजन मेथड यूज करके इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इसमें क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हमें कौन सा मेथड लगाना है, जो आपकी मर्जी हो वो आप लगा सकते हो। ठीक है ना, हमारे पास साइड आ गई, साइड 72 आ गई, उसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 72, ये 288 मीटर आ गया। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ये बात हमें क्वेश्चन में दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना आ जाएगा, 288 मीटर आ जाएगा। दोनों इक्वल आएंगे, दोनों के पेरीमीटर इक्वल है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी 288 मीटर आएगा। यहाँ से इसके बाद हमें एक कंडीशन दी हुई थी कि जो लेंथ हमारे पास होगी ना वो 2 टाइम्स होगी इसकी ब्रेथ के। तो हमने मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो उसकी ट्वाइस क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई x। लेंथ हमें बता रखी है कि 2 टाइम्स होगी, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया, ब्रेथ को हमने x मान लिया, तो लेंथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x हो गई, और इसको हमने पुट कर दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी। हर्ष यादव नहीं बेटा, पेरीमीटर हर्ष, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई l प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2x। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, नहीं भी समझ में आई तो मैं बता रहा हूँ। ये पेरीमीटर